हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है विशाल एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप एक्सेल में दो डेट्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे आप नंबर ऑफ डेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टू डेट्स एक्सक्लूडिंग दी वीकेंड्स। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो कई बार एक्सेल पे काम करते हुए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारे पास दो डेट्स होती है तो हमें दोनों डेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी में ही अगर आपको वीकेंड्स भी एक्सक्लूड करना है, यानी आपको सिर्फ वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है, तो ये भी आप बहुत ईजिली एक्सेल पे कर सकते हैं। तो आइए चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको एक्सेल पे ये दोनों चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सेल शीट खुली है जहाँ पे दो स्टार्ट डेट और दो एंड डेट लिखी हुई है। अब हमें इन दोनों स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है इन डेज। तो इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू साइन टाइप करेंगे, देन उस सेल पे ले जाएंगे जहाँ पे एंड डेट मेंशन्ड है, उसको सेलेक्ट करेंगे, देन माइनस साइन, एंड देन हम स्टार्ट डेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे दोनों जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डेज में यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहली स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो है 24 जुलाई 2022 और एंड डेट है 18 अगस्त 2022। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 25 दिनों का। ऐसे ही अब हमें जो है नीचे वाले सेल्स में जो दे दे रखा है, जो नीचे वाले रो में हमें दे रखा है दो स्टार्ट डेट और एंड डेट, अब इनके बीच का जो हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हमको सिंपली बस यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग के फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे और उन दोनों डेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है और आप इस मेथड से आप दो डेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डेट का जो फॉर्मेट है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, उन दोनों डेट का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो इन दो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये एक सिंपल फंक्शन यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिए, जब हम वर्किंग डेज की बात करते हैं तो वर्किंग डेज का मतलब होता है कि आप इसमें से वीकेंड एक्सक्लूड करें। तो अगर आपको वीकेंड को एक्सक्लूड करके यानी सिर्फ नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क डेज। अब इस नेटवर्क डेज के फंक्शन को यूज करके आप दो डेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब आपने लिखेंगे आप इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, एंड देन उसके बाद आप एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि जो पहली जो हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट दे रखी है यानी कि 24 जुलाई 2022 और 18 अगस्त 2022, तो इन दोनों के बीच में जो वर्किंग डेज है यानी कि वीकेंड एक्सक्लूड करके वो है 19। अब जब हम यहाँ पे वीकेंड एक्सक्लूड करें तो ये जो फंक्शन होता है इज इक्वल टू नेटवर्क डेज वाला, ये बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे को एज अ वीकेंड कैलकुलेट करता है। नाउ लेट्स से कि हमारा जो वीकेंड है वो सैटरडे संडे ना होके कोई दूसरे दिनों पर पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, कई कंट्रीज होती है जहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे जो है वीकेंड का माना जाता है, या फिर कई लोगों के लिए जो होते हैं संडे ही वीकेंड होता है, उनका मंडे टू सैटरडे वर्किंग होता है। तो उस केस में हम दो डेट्स के बीच में वर्किंग डेज कैलकुलेट करेंगे जब हमारा वीकेंड सैटरडे संडे ना होके कोई और दिन हमारा वीकेंड होता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कहते हैं नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। तो इस फंक्शन से हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला कि हम अपने पसंद का वीकेंड सेलेक्ट कर सकते हैं वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए, और अगर हमें इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डे एज अ हॉलीडे भी एक्सक्लूड करना है तो वो भी हम इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो लेट्स से कि हम एक हॉलीडे वाला डे भी ले लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डे पे हॉलीडे पड़ता है, एंड लेट्स से दैट डे इज 31 ऑफ अगस्त 2022। ठीक है, अब हमें वीकेंड भी एक्सक्लूड करना है और ये 31 अगस्त 22 जो हॉलीडे वाला दिन है वो भी एक्सक्लूड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे अगेन नेटवर्क डेज। आप अब नीचे देखेंगे जो सेकंड सजेशन आ रहा है
.intl वाला, हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे, हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, देन हम एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, देन हमारे पास जो है कई ऑप्शंस आएंगे वीकेंड सेलेक्ट करने के लिए। तो लेट्स से कि मैं, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ संडे ही हमारा वीकेंड होता है, तो उस केस में हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, संडे ओनली वाला। तो जो उसके आगे नंबर लिखा था 11 वो यहाँ पे आ गया। अब हमें हॉलीडेज भी एक्सक्लूड करना है, तो अगेन हम लगाएंगे कॉमा, एंड देन हम उस सेल में ले जाएंगे जिसमें हॉलीडे वाली डेट मेंशन है, उसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट दे रखी थी 20 अगस्त 2022 से लेके 12 सितंबर 2022, तो उसके बीच में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, वो है 19, जिसमें से हमने सिर्फ संडेज एक्सक्लूड किया है और एक दिन एक्सक्लूड किया है विच इज ऑफ 31 अगस्त 2022 एज अ हॉलीडे। तो आप इन दो तरीकों को यूज़ करके एक्सेल में दो डेट्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बार हमें एक्सेल में इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं डेट्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।